दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में एक लीडर ऐसा भी है जो इलेक्शन जितवाने के लिए मोदी को भी सपोर्ट करता है और राहुल गांधी को भी। इतना ही नहीं, ये शख्स अभी तक देश के सभी बड़े बड़े नेताओं के साथ रहकर उन्हें इलेक्शन जितवाने में काफी मदद की है। अब चाहे वो बंगाल की ममता दीदी हो या फिर दिल्ली के केजरीवाल, ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स के रग रग से वाकिफ हैं। मीडिया ने अब तक इनके कई नाम दिए हैं। कोई इन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहता है तो कोई इंडियन पॉलिटिक्स का मजीशियन। आपको बता दें, ये वही शख्स है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2014 में सीएम से पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। और जहां नरेंद्र मोदी को 2013 तक कोई नहीं जानता था, वहीं 2014 यानी सिर्फ एक साल के अंदर उन्हें पूरा देश जानने लगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये शख्स और क्यों आज हर पॉलिटिशियन चाहता है कि ये उनके साथ मिलकर काम करें। दोस्तों, दरअसल हम जिस मास्टरमाइंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो शख्स है प्रशांत किशोर। इनकी कहानी शुरू होती है बिहार के बक्सर जिले से। प्रशांत को बचपन से ही पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा पढ़ाई में कम और दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान देते थे। प्रशांत का दिमाग काफी तेज था, इसलिए कम पढ़ाई के बावजूद भी वो अच्छे मार्क्स ले आते थे। मैथ्स में अच्छी इंटरेस्ट होने की वजह से इनकी इस सब्जेक्ट पर काफी अच्छी पकड़ थी। मैथ्स के जोड़ घटाव से इन्हें इतना इंटरेस्ट आता था कि इसी जोड़ घटाव से इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का रूप रंग बदल दिया। आपको बता दें कि इनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे, इसलिए इनके ऊपर पढ़ाई का बचपन से ही काफी प्रेशर था। जब प्रशांत का 12वीं का रिजल्ट आया तो इनके मैथ्स में 150 में से 148 नंबर आए। मैथ्स में इतने अच्छे नंबर देखकर इनके पिता ने उन्हें आईआईटी की तैयारी करने को कहा। प्रशांत भी पिता की बात मानकर पटना आईआईटी की तैयारी करने आ गए। कुछ दिन की तैयारी के बाद जब उन्हें लगा कि इनका इंटरेस्ट आईआईटी में नहीं आ रहा, तब उन्होंने तय किया कि वो इंजीनियरिंग ना करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करेंगे। इससे उनका कोर्स थोड़ा आसान भी होगा और साथ ही वो दिल्ली जाकर एक नई दुनिया देख सकेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर दिल्ली आ गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लिया। दिल्ली आए हुए एक महीना नहीं हुआ कि इनकी तबीयत काफी खराब हो गई। उन्हें लग गया कि ना ही दिल्ली उन्हें सूट कर रहा है और ना ही उन्हें अपने कोर्स में इंटरेस्ट आ रहा है, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस बिहार चले गई। बिहार आकर अगले 3 साल तक प्रशांत ने अपनी पढ़ाई में गैप ले लिया। प्रशांत किशोर का कहना है कि ये 3 साल उनके जीवन का सबसे कठिन साल थे। इस वक्त उनका अक्सर अपने पिता के साथ मतभेद होता रहता था, जिसका कारण था ग्रेजुएशन, जिसे बीच में ही छोड़कर वो वापस आ गए थे। अपने पिता की कई बार कहने पर 3 साल के गैप के बाद प्रशांत फिर से ग्रेजुएशन करने का फैसला करते हैं। इस बार वो लखनऊ जाते हैं और लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद प्रशांत एक बार फिर 2 साल का गैप लेते हैं और इन 2 सालों के बाद वो हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। हैदराबाद से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रशांत को यूनाइटेड नेशन की इंडियन विंग में जॉब लग जाती है। यहाँ जॉब पाकर प्रशांत किशोर को मौका मिला कि वो बिहार जाकर पोलियो वैक्सीन के प्रोग्राम को ओवरलुक करें और वहां के ऑपरेशंस को मैनेज करें। बिहार आकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम किया। यहाँ उनकी मुलाकात इनकी फ्यूचर वाइफ से हुई, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी और वहां मेडिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट में प्रशांत बहुत अच्छे थे, इसलिए सिर्फ 2 साल तक उनके बिहार में किए गए काम से उनके सीनियर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन के दिल्ली ऑफिस में काम करने के लिए बुला लिया। ये यूनाइटेड नेशन का इंडिया कंट्री ऑफिस था और यहाँ आना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि माने जाता है। जब प्रशांत यहाँ आए तो इन्होंने यहाँ पर भी बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया, जिसके बाद उनकी अगली पोस्टिंग हुई यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में। यहाँ आकर प्रशांत किशोर की जिंदगी में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ गई थी। प्रशांत का काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। वो एक जगह बैठकर काम करना पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि यूएसए में रहते हुए प्रशांत को फील होना शुरू हुआ कि उनके ऑफिस में जॉब अब उन्हें ज्यादा एक्साइट नहीं कर रही है। जिसके बाद उन्होंने अपने सीनियर्स को कहा कि वो एक फील्ड जॉब करना चाहते हैं, जहां वो ग्राउंड पर जाकर स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन पर काम कर सके। हालांकि कुछ ही दिन बाद उनके पास एक ऑफर पहुंचा, जहां उन्हें अफ्रीका के एक वेस्टर्न कंट्री में जाना था और वहां ग्राउंड पर काम करना था। प्रशांत किशोर ने इस अपॉर्चुनिटी को भी हाँ कहा और वो अफ्रीका पहुंच गए। यहाँ काम कंप्लीट करने के बाद प्रशांत ने अपने भारत देश की सबसे डेवलप्ड स्टेट गुजरात पर मॉल न्यूट्रिशन से जुड़ा एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने इस इंडिया की सबसे डेवलप्ड स्टेट्स का क्रिटिसिज्म लिखा था कि किस तरह देश की सबसे डेवलप्ड स्टेट्स में भी मॉल न्यूट्रिशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे और जब नरेंद्र मोदी के पास ये पेपर गया तो इससे प्रभावित होकर मोदी जी ने इस रिसर्च पेपर के राइटर की खोज करने लगे। यहीं से नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर के बीच की बातचीत की शुरुआत होती है। मोदी जी प्रशांत किशोर से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उन्हें गुजरात में आकर काम करने के लिए इन्वाइट कर देते हैं। अब जब उन्हें अपने ही देश के लिए एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर की तरफ से काम करने का इनविटेशन आया तो प्रशांत किशोर ने अपने देश को चुना और अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात आ गए।
यहाँ आकर प्रशांत ने मोदी की कई तरह से मदद की। सबसे पहले तो उन्होंने मोदी को सोशल मीडिया की रीच का पोटेंशियल समझाया और उन्हें फेसबुक और यूट्यूब को यूज करके अपनी बात आगे रखने की सलाह दी। साथ ही नरेंद्र मोदी की कुछ स्पीचेस भी ड्राफ्ट करने का काम किया। जब इन स्पीचेस में सीएम मोदी को पोटेंशियल और मटेरियल दिखा तो बड़े इंप्रेस हुए और उन्होंने प्रशांत को स्पीच ड्राफ्टिंग टीम में जोड़ लिया। ऐसा करके प्रशांत ने नरेंद्र मोदी से रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीतना शुरू कर दिया और कुछ समय की बात थी कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि 2012 के गुजरात इलेक्शन के लिए प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए ऑफिशियली एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बन गए। यही वो वक्त था जहां से प्रशांत किशोर ने अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिखना शुरू कर दिया। यहां से प्रशांत किशोर अब प्रोफेशनल इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बन गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले ये रोल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में नॉन एग्जिस्टेंट था और अब जो इलेक्शन में होने वाला था ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल जगत में एंट्री इतनी धमाकेदार हुई कि आज एक दशक के बाद भी लोग उन्हें भारतीय पॉलिटिक्स का चाणक्य कहते हैं। यह गुजरात इलेक्शन ऐसे पहले इलेक्शन थे जहां से प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के साथ में बीजेपी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया और उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी को फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनाने में अपना पहला योगदान दिया। प्रशांत किशोर के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में यह पहली सफलता थी। प्रशांत के इस इनोवेटिव आइडियाज और प्लान से इंप्रेस होकर मोदी ने 2014 लोकसभा इलेक्शन के लिए इन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया। अब मिशन था नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवाना। 2012 तक मीडिया में नरेंद्र मोदी की छवि भी बहुत खराब थी और कोई भी उन्हें इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने में भी प्रशांत ने उनकी काफी मदद की और ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई कि देश भर से नरेंद्र मोदी को एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं, बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है और नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी के साथ प्रशांत किशोर अपने मिशन में सक्सेसफुल साबित हुए और उनका यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब फिनिश हुआ। इलेक्शन रिजल्ट के कुछ ही महीनों के बाद प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के कैंप से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ उनके सेपरेशन की वजह उन्होंने ये बताई कि इलेक्शन के पहले प्रशांत किशोर ने भारतीय ब्यूरोक्रेसी में लिटरल एंट्री लाने की बात कर रही थी और मोदी जी ने इस बात से अग्री भी किया था, लेकिन पीएम बनने के तुरंत बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा था तो लिटरल एंट्री के मुद्दे पर पीएम मोदी थोड़े हेजिटेट दिखे और इसी बात को संकेत समझकर प्रशांत किशोर ने तय करा कि अब उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ रुख कर लेना चाहिए। इसके बाद पीके बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन को जिताने में अपना अगला राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया। आपको बता दें कि बिहार में बिहार है, नीतीश कुमार है का नारा 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी का ही दिया हुआ था। इसके बाद 2016 में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव में काम किया और वहां के अरविंदर सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने में अपनी अहम योगदान दिया। इस इलेक्शन की वजह से भी वो साल 2016-17 में काफी चर्चा में रहे थे। इस तरह से देखें तो प्रशांत किशोर ने अब तक 9 आम चुनावों में राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके, जिसमें उन्हें 8 में सफलता प्राप्त हुई है। अभी कुछ दिन पहले हुए बंगाल चुनाव में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के पार्टी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया और ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत से पूर्व मुख्यमंत्री बनने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रशांत किशोर साल 2018 में जनता दल यू में शामिल हुए, जो कि बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी है। कुछ कारणों से उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने तय किया कि वो अपनी आगे की पूरी जिंदगी बिहार को आगे बढ़ाने की तरफ डेडिकेट करेंगे। यहीं से इन्होंने जन स्वराज की शुरुआत की, जो आगे चलकर बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। अभी प्रशांत किशोर बिहार की पदयात्रा पर हैं, जहां वो गांव-गांव जाकर अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें उनकी वोट की इंपॉर्टेंस को लेकर जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।